लौट कर आई, कटोरा खाली। दूधा जी को देखने के लिए नगर के विख्यात संत महंत आए थे। कटोरा खाली, प्रसाद नहीं। मीरा बोली आज भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं। दूधा जी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, भगवान तो भाव के भूखे हैं, दूध थोड़े ही पीते हैं। संत महात्मा जो इकट्ठे थे उनका बालिका है, इसी ने पी लिया होगा, आप दोबारा भोग लगवा दो भगवान। मीरा बोली मैंने नहीं पिया। और दूधा जी कहें कि बालिका ने अगर पी लिया तो भगवान के भोग लगाने की बात तो कहकर, तो मुझे लगता है कि झूठ बोलना सबसे ज्यादा गलत है। और मीरा कहें कि मैं सच बोल रही हूं। अब जब ज्यादा जिद बढ़ी तो कहा जिसने एक बार पिया दोबारा पिएगा। मीरा बोली जरूर। गए सब लोग तैयारी करके, संत महात्मा भी गए। मीरा प्रार्थना कर रही, ओ गिरधारी गोपाल पीर तू ही की नाई हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कह बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। थोड़ा दूध पी लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। मीरा कहने लगी दूध कटोरो भर के आई, संत पितामह परिजन लाई। हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करे गो, ओ गिरधारी गोपाल। फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मीरा कहने लगी मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी। तुझ बिन या बिनीत मीरा की, साखी कौन भरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। मीरा मूर्छित होकर गिर गई। हिले राजमहल डुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भाजे, हृदय को त्याग बाजे, एक साथ घड़ी शंख और नगारे हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। सबने देखा दूध का कटोरा खाली। दो भुज से पैसे भर्यो लीन्यो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। दूधा जी की आंखों में आंसू आ गए। दूधा जी से सब लोग बोले देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। दूधा जी बोले भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीराबाई, और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधा जी बोले बेटी आज से तुम ही भोग लगाया करो। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, रोज जाती भगवान को भोग लगाती। सरलता। और तो और एक दिन मां के साथ छत पर घूम रही है मीरा। किसी दूल्हे का विवाह, घोड़े पर वर बना बैठा, बाराती साथ में, बैंड बाजे बज रहे, घोड़े नाच रहे। मीरा ने मां से पूछा कि मां ये कौन लोग हैं। मां ने कहा कि बेटी ये तुम्हारी जो सहेली है उसका विवाह, ये उसका वर है। मीरा बोली फिर मेरा वर कौन है। मां ने कहा कि तुम्हारा वर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? जब उसके हाथ पांव नाक कान है तो मेरे हाथ पांव नाक कान है। जब उसका वर है तो मेरा वर क्यों नहीं? मां कैसे समझाती। एक सरल उपाय सोचा और कह दिया मीरा
तुम्हारे वर तो मंदिर में बैठे हुए भगवान हैं। और दूसरे दिन मीरा ने क्या किया, सवेरे जागते ही सधवा देवियों की तरह श्रृंगार कर लिया, मांग भर ली। मां ने कहा, रे पगली ये क्या किया? मीरा बोली, मेरा विवाह हो गया। मां बोली, हम लोगों को किसी को पता नहीं चला। मीरा बोली, जिसका विवाह हुआ उसे तो पता चला है। कब हुआ विवाह? सपने में। मां बोली, सपने के विवाह कहीं सत्य होते हैं? मीरा ने कहा कि संसार से जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है और भगवान से जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है। हेरी माई 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 माने सुपना मां परण्या जी दीन नाथ सुपना में परण्या जी दीना सुपना में परण्या जी दीनानाथ दीनानाथ परण्या जी दीनानाथ। ओ सपना में परण्या जी नाथ परण्या जी दीनानाथ। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मेरा सपने में विवाह हो गया। 56 करोड़ बराती यादव, दूल्हो श्री ब्रजनाथ। सुपना मां तोरण बंध्या जी, मंडप में गया हाथ। और कितनी सरलता से इस संबंध को माता मीरा ने स्वीकार किया। भगवान जिससे नाता जोड़ लें वही धन्य है। और जीवन भर यही कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल, इसलिए भक्तों का ज्यादा झंझट नहीं होता, भगवान से नाता होता है। बस सरलता से भगवान से नाता जोड़ लिया जाए। केवट को भगवान कभी नहीं भूलते, नैया से पार लगाया है। इसीलिए तो लौटकर जब भगवान आए और केवट को पता लगा तो नाव नाव कई लोग बुलाए। किसी ने कहा, नाथ आए तुम नाव नाव कर रहे हो। केवट बोला कि औरों का तो भाव के कारण भगवान से नाता जुड़ता है, मेरा तो नाव के कारण ही जुड़ा है।
लेकिन जब पता लगा कि भगवान विमान से आए हैं, केवट आंखों में आंसू भर के कहता है, प्रभु मेरी नाव में बैठकर उधर नहीं चलोगे उस पार? अच्छा एक काम करो, नाव से गंगा जी पार कर लो, उस पार से विमान में बैठकर चले जाना। राम जी ने कहा मेरा भी मन है कि तुम्हारी नाव में बैठ के गंगा जी पार करूं, तो फिर प्रभु कठिनाई क्या है? राम जी बोले कि भैया पहली बार की उतराई तो अब तक नहीं दे सका हूं, अब किस मुंह से तुम्हारी नाव में बैठ जाऊं? भगवान केवट के ऋणी हो जाते हैं। यह प्रभु आगे बढ़े। ग्राम बधूटियों ने देखा राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को। लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। भगवान प्रयागराज पधारे और प्रयागराज में स्नान करके भरद्वाज जी के आश्रम में आए। भरद्वाज जी ने स्वागत सत्कार किया, प्रभु रुके। और दूसरे दिन भरद्वाज जी से कहा, नाथ कहिए हम के ही, नाथ कहिए हम के ही मग जानी, के मग जानी, के ही हम किस रास्ते से जाएं? अच्छा देखो, आपके शहर के चौराहे पे कोई व्यक्ति खड़ा हो और आपसे कहे कि हम किस रास्ते से चले जाएं, तो आप क्या कहोगे? कि चाहे जिस रास्ते से चले जाओ, क्योंकि वह यह तो बता नहीं रहा है किस रास्ते से उसे जाना है। नाथ कहिए हम कहीं मग जाई, किस रास्ते से जाएं? भरद्वाज जी बोले, सुगम सकल मग तुम कहां आई? आपके लिए सारे रास्ते सुगम है, चाहे जिस रास्ते से जाओ। पर भगवान कह रहे हैं कि महाराज रास्ता आप ही बताओ, लक्ष्य भी आप ही बताओ, न मुझे लक्ष्य का पता है और न मुझे मार्ग का पता है। लक्ष्य आप बताओ और मार्ग भी आप बताओ। अच्छा ठीक है, हम रास्ता दिखाने वाले बुलाते हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि बुलाए, साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए। सुनि मन मुदित 50 आए, मुनि मुनि मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने कहा इनको रास्ता बताने के लिए कुछ मार्गदर्शकों को बुलाओ। तो रास्ता बताने वाले आए कितने? 50। रास्ता चलने वाले 4 और रास्ता बताने वाले 50। यह तो श्री राम जी के जमाने की बात है। और आज के जमाने में तो सब रास्ता बताने ही बताने वाले हैं। एक बार एक विद्वान का व्याख्यान था किसी शहर के बड़े हॉल में।
हॉल बुक किया गया था। विद्वान समय पर जब व्याख्यान देने गए तो एक श्रोता बैठा, एक। विद्वान बड़े उदास हुए कि अब क्या बोले, कोई है ही नहीं। तो उस एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं तो हूं। कहा एक श्रोता के लिए क्या बोले? तो वो बोला वाह साहब, यह भी कोई न्याय हुआ। मान लो किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पर एक घोड़ा ही मौजूद हो, 99 ना हो, तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 मौजूद नहीं है? विद्वान व्यक्ति को यह बात जम गई कि बात ठीक कह रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोलता हूं। अब बोलना शुरू किया तो महाराज बंद न करे वो। अब एक श्रोता तो कुछ देर तो उसने सुना, फिर कुछ देर के बाद सहा। अब 1 घंटा 1.5 घंटा वो बोलते ही जाएं और वो बेचारा हाँ हाँ। अंत में उसकी इतनी दुर्दशा हो गई, न हाँ कह पाए, न वाह कह पाए, आह आह करे। 2 घंटे बाद उन्होंने बंद किया। अब बंद करने पर श्रोता की ये दशा, कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था वो। तो विद्वान व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे कहने से ही तो मैं बोला। तुम्ही ने तो कहा था कि 100 घोड़े में 99 मौजूद ना हो तो क्या एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? श्रोता बेचारा किसी तरह बोला, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। अरे भाई, सब रास्ता बताने वाले। अच्छा मजे की बात यह है, उस रास्ते को सब समझते हैं फिर भी नहीं समझते। अच्छा चलो, आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा, जब किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दुखद घटना होती है, तो समझाने हम ही लोग तो जाते हैं। पढ़े लिखे 2-4 लोग जाएंगे, अरे भाई दुख मत करो, वो तो वादा न कम न ज्यादा। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है। गीता के श्लोक सुना देंगे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। तो वो जो बेचारा रो रहा होता है वो भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भी समस्या। अगर चुप नहीं होगा तो लोग ये समझेंगे कि इसे गीता भी समझ में नहीं आती, तो उसका दुख भले ही दूर ना हो पर वो चुप हो जाता है। समझाने वाले सोचते देखो हमारे समझाने का प्रभाव, लेकिन वो भी कहता है कोई बात नहीं, हमें भी मौका मिलेगा। और जब समझाने वालों के यहां कोई घटना घटती है, तब फिर वो आते जिन्हें हम समझाने गए थे, और वो भी आके यही बातें कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जब सभी ये बात समझते हैं तो समझाने की जरूरत क्या है। हमें तो लगता है कि हम कोई नहीं समझते हैं, और हम यह समझते हैं कि हम सब समझते हैं। सब रास्ता दिखाने के लिए तैयार, 4 चलने वाले 50 रास्ता दिखाने को तैयार। तब भरद्वाज जी ने 4 ही मार्गदर्शक चुने। मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चारी संग तब दीने, बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चारी। मुनि बटु चारी संग तब दीने, मुनि बटु चारी चारी बटु चारी बटु
चारे संगत दीने दीने मुनि बैठु चार मुनि बैठु चार मुनि बैठु चार चार मार्गदर्शक दिए और ये चारों गए भगवान यमुना किनारे तक पहुंचे। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम और ब्रह्मचारियों को वहीं से विदा किया। भगवान फिर आगे बढ़े। गांव की देवियों ने देखा नगर के नर नारी भगवान का दर्शन करते हैं, ये बड़े सुंदर हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, इनको विधाता ने बनाया नहीं है। एक कहिए सहज सुहाए, एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये अपने आप प्रकट हुए, इनको विधाता ने बनाया नहीं। तो दूसरी सखी बोली तुमने कैसे जाना कि इन्हें विधाता ने नहीं बनाया? बोली ऐसे क्योंकि विधाता ने जिसे बनाया है उसमें कोई ना कोई कमी रह गई। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। कर्म गति तारे नाहित दी, कर्म गति तारे नाहित दी। अरे देखो गहनो कर्मणा गति, श्री सूरदास जी ने भी इसी तरह का पद लिखा। उधो कर्मन की गति न्यारी गति न्यारी, कर्मन की गति कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी गति न्यारी गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, जो इतना कपटी मछली को खाने की कुचेष्टा में
तरुण तपस्वी की तरह बिल्कुल सफेद। बगुला को ऐसा रंग, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल कर दीनी कारी, उठो कर मन की गर्दियां। कोयल को काला कर दिया। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।